नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत को नशा मुक्त करने का अभियान लगातार जारी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी बीएसएफ की ताकत को बढ़ा दिया गया है। कई राज्य ऐसे हैं जिनके सीमावर्ती क्षेत्र में बीएसएफ की ताकत बढ़ाई गई है ताकि इन ड्रग तस्करों पर लगाम लगाई जा सके, ताकि इनके मंसूबों को फेल किया जा सके। और आपको बता दें, बीएसएफ की जो ताकत बढ़ाई गई है, अब उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब के फिरोजपुर सेक में आईबी ट्रैक के पास से हेरोइन के संदिग्ध 8 पैकेट बीएसएफ ने बरामद किए हैं। और आपको ये भी बता दें कि पीली और चांदी की छड़ियों के आकार में बरामद इस सामान को पुराली में यानी जो धान की फसल में छिपाया गया था, ये बड़ा खुलासा बीएसएफ की ओर से ही किया गया है। तो पराली में छिपाकर ये जो हेरोइन है ये रखी गई थी और बताया ये भी जा रहा है कि 103 किलोग्राम ये हेरोइन है जिसे इस तरीके से छिपाया गया था। यानी किस तरीके से पंजाब जो कि पाकिस्तान से सटा एक राज्य है, तो ऐसे में पहले ही उसकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल, कई राजनीतिक बहस हो चुकी है। लेकिन अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये बड़ी कार्रवाई पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र फिरोजपुर में की है, जहां से इस तरीके से ये 8 संदिग्ध पैकेट जो हैं ये बरामद किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, महाराष्ट्र में लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन ड्रग तस्करों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। और जिस तरीके से हाल ही में आर्यन क्रूज ड्रग मामला सामने आया है, उसके बाद से बॉलीवुड में या यूं कहें पूरे महाराष्ट्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का इन नशेड़ियों और गंजेड़ियों पर यह बड़ा ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार छानबीन कर रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें, मुंबई एनसीबी की टीम ने जलगांव जिले के एंड्रोल के पास से 1500 किलोग्राम जो गांजा है वो जब्त किया है। 2 लोगों से पूछताछ भी इस पूरे मामले में हो रही है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि यह गांजा दरअसल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लाया जा रहा था। ये बड़ी खबर सामने आई है। यानी किस तरीके से हिंदुस्तान में ये दरअसल युवाओं को कहीं ना कहीं एक अलग ट्रैक पर ले जाया जाए, किस तरीके से हिंदुस्तान को खोखला किया जाए, ये तमाम कोशिशें हो रही हैं देश से बाहर जो पड़ोसी देश हैं, फिर चाहे बात पाकिस्तान की जाए या चीन की जाए। मकसद यही है कि किस तरीके से हिंदुस्तान को दरअसल उनके युवाओं को इस पूरे नशे के कारोबार में घसीटा जाए और खोखला किया जाए। लेकिन इस पर एक तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्रवाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ यही वजह है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया था, जिसमें देश के 4 राज्यों के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां दरअसल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का दायरा बढ़ाया गया था। और मकसद यही था, 50 किलोमीटर तक यह दायरा बढ़ाया गया था। आपको बता दें, मकसद यही था कि बीएसएफ दरअसल उन क्षेत्रों में जिस तरीके से लगातार जो हथियारों की वहां तस्करी हो रही है, जो ड्रग की तस्करी लगातार इन सीमावर्ती राज्यों के द्वारा की जा रही है, वहां लगाम लगाई जाए। और यही वजह है कि ये लगातार कार्रवाई हो रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इन ड्रग तस्करों के मंसूबों को फेल कर रही है। तमाम बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां बीएसएफ ने चाहे फिर पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो या राजस्थान हो, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान की बॉर्डर से सटे हुए हैं। इन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ड्रग तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। गांजा और हेरोइन की बड़ी खेप बीएसएफ ने पिछले दिनों बरामद की है। लेकिन इन तमाम कार्रवाई से विपक्ष बौखलाया हुआ है। चाहे फिर बात महाराष्ट्र की जाए, जहां लगातार उद्धव ठाकरे सरकार बौखलाई हुई है। किस तरीके से नवाब मलिक हर रोज निशाना साध रहे हैं एनसीबी पर, ये लगातार देखने को मिल रहा है। उनके बयान ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन ड्रग माफियाओं पर कर रहा है, इन ड्रग तस्करों पर कर रहा है। लेकिन तकलीफ नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे को हो रही है। यानी किसके संरक्षण में ये पूरा ड्रग का कारोबार चल रहा है, अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां कार्रवाई इन नशेड़ियों और गंजेड़ियों पर हो रही है, तो उद्धव ठाकरे सरकार की टेंशन क्यों बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, पश्चिम बंगाल हो या फिर पंजाब हो, पश्चिम बंगाल जहां टीएमसी की सरकार है, जहां ममता बनर्जी सत्ता में बैठी हुई है, वहां से लगातार ये ड्रग तस्करी हो रही है। दूसरी तरफ पंजाब में हाल ही में जिस तरीके से कांग्रेस में सियासी मतभेद देखने को मिले, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो उसके बाद उन्होंने
पंजाब की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता जाहिर करते हुए एक बड़ा खुलासा यही किया था कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां सुरक्षा बहुत जरूरी है और वहां बीएसएफ का दायरा बढ़ाया जाए। वहां लगातार ड्रग तस्करी हो रही है और वहां हथियारों की तस्करी पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। ये तमाम बड़े मुद्दे थे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से रखे गए थे और यही वजह थी कि केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो ताकत है वो इन राज्यों में बढ़ाई गई थी। 50 किलोमीटर तक का दायरा इनका बढ़ा दिया गया था जहां बीएसएफ इन पर कार्रवाई करेगा और उसके बाद से बीएसएफ को जब ये ताकत मिली तो कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। फिर चाहे ये पंजाब में जो हेरोइन के 8 संदिग्ध पैकेट मिले हैं, ये साफ तौर पर इशारा करते हैं कि किस तरीके से पंजाब से लगातार ये खबरें सामने आई हैं कि किस तरीके से वहां ड्रग का एक पूरा सिंडिकेट चल रहा है, ड्रग का पूरा रैकेट चल रहा है। लोग नशे में लिप्त हो चुके हैं और उन पर किस तरीके से उन्हें नशा मुक्त किया जाए, यही कार्रवाई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो लगातार देश के तमाम राज्यों में कर रही है। बीएसएफ भी अपना काम बखूबी तरीके से कर रही है। जिस तरीके से ये ड्रग तस्कर पकड़े जा रहे हैं, तो चाहे पंजाब हो या महाराष्ट्र हो, आपको बता दें दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। पंजाब में जहां चन्नी की सरकार है तो वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में है। और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देश में काम करती है ये हर कोई देख चुका है कि किस तरीके से पाकिस्तान और चीन की भाषा कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार बोली जाती है। और जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से पंजाब में ये ड्रग को लेकर तमाम बड़े मुद्दे रखे गए, उन्होंने कहा कि ये देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता हैं, चूंकि वहां लगातार ड्रग की तस्करी हो रही है जिन पर कोई लगाम कांग्रेस की सरकार नहीं लगा रही है, यानी चन्नी सरकार नहीं लगा पा रही है। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई थी, चिंता जाहिर की गई थी, लेकिन अब उन सब के बाद ये कार्रवाई इन ड्रग माफियाओं पर, इन ड्रग तस्करों पर लगातार जारी है। जहां महाराष्ट्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कई ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। कई विदेशी ड्रग पैडलर ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे क्रूज मामले के सामने आने के बाद हुई है, जिन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं कि किस तरीके से विदेशों से ये ड्रग सप्लाई हो रही है, किस तरीके से समुद्र के रास्ते ये ड्रग आ रही है। तो तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां अब सतर्क हैं, तमाम सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं कि जो मकसद इन पड़ोसी देशों का है, चीन और पाकिस्तान, जो कहीं ना कहीं भारत पर नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं कि किस तरीके से भारत को, किस तरीके से हिंदुस्तान को खोखला किया जाए, उन पर कहीं ना कहीं लगाम कसने की बेहद जरूरत है। और यही वजह है कि लगातार ये ड्रग तस्करों पर कार्रवाई हो रही है। महाराष्ट्र में ये कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन वहीं आपको बता दें पंजाब में भी लगातार जो ये विस्फोटक पदार्थ हैं ये बरामद हो रहे हैं, ड्रग बरामद हो रही है। हाल ही में 3 नवंबर को भी फिरोजपुर में भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके पास आपको बता दें खेत में छिपाकर एक टिफिन बॉक्स बम रखा गया था, जिसे नाकाम कर दिया गया। लेकिन मंसूबे क्या हैं ये लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाना, भारत में ड्रग की तस्करी को बढ़ाना, भारत में इन ड्रग तस्करों को भेजना और यहाँ के युवाओं को भ्रमित करना, यही मकसद है। लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होंगे, ये लगातार केंद्र सरकार की ओर से भी कहा गया है। और पंजाब में और साथ ही महाराष्ट्र में जो कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की है वो अपने आप में बताती है कि लगातार भारत को नशा मुक्त करने का ये अभियान जारी है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से संजय राउत, नवाब मलिक जैसे नेता बौखलाए हुए हैं, वो साफ तौर पर इशारा करता है कि किस तरीके से उन्हें बड़ा झटका लगा है। चूंकि नवाब मलिक के तो खुद के दामाद जमीर खान जो ड्रग का एक बड़ा कारोबार चलाते हैं, ये खुलासा हो चुका है। चूंकि ड्रग मामले में उन पर कार्रवाई भी हुई थी और किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार इन ड्रग माफियाओं को संरक्षण दे रही है, फिर चाहे वो आर्यन खान के बचाव में उतरने की बात हो या फिर तमाम ड्रग माफियाओं की पैरवी करने की बात हो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्रवाई ड्रग माफियाओं पर कर रही है, लेकिन तकलीफ नवाब मलिक की बढ़ रही है। तो ये तमाम चीजें बयां करती हैं कि किस तरीके से इस पूरे ड्रग सिंडिकेट को चलाने के लिए जो संरक्षण है वो इन ड्रग माफियाओं को दिया जा रहा है। फिर चाहे पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार दे रही हो या पश्चिम बंगाल में टीएमसी दे रही हो, इसके अलावा
महाराष्ट्र, जिसमें लगातार ये देखा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ड्रग की खेप जो है वो महाराष्ट्र पहुंच रही है, और जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचते हैं वैसे ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये कार्रवाई देखने को मिलती है। ये एक मामला नहीं है जहां 1500 किलो ड्रग जब्त की गई है, बल्कि इससे पहले भी कई बड़े कार्रवाई जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन ड्रग तस्करों पर की थी, और कई नामी जो ड्रग तस्कर हैं वो फिलहाल एनसीबी के शिकंजे में हैं। उनसे ही पूछताछ की जा रही है और लगातार अपनी कार्रवाई को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो महाराष्ट्र में आगे बढ़ा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।